नमस्कार है आप सभी श्रोताओं का 90.4 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो प्रज्ञा पे और आपके साथ है आपकी दोस्त व होस्ट आरजे नव्या और आपके साथ जुड़ा हुआ है आरजे युवराज भी। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं रामकोला के जनरल डॉक्टर केशव कुशवाहा। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए समुदाय के हित एवं सुरक्षा के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। जी धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने अपने स्टूडियो पे हमको बुलाया। इसके लिए मैं आप लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर साहब, ये कोरोना वायरस क्या है? यह एक संक्रमित बीमारी है जो लोगों के संपर्क में आने से फैलती है और ये बार बार टीवी पे, न्यूज़ पे, रेडियो प्रज्ञा के माध्यम से या अन्य टीवी पे बताया जा रहा है। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं कि आप लोग 2 गज की दूरी बना कर रखें और मास्क लगाएं, हाथ को बार बार धुलें, कम से कम दिन में 6 बार आप लोग धुलें। सैनिटाइजर का उपयोग भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में न। इसे जो है दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे हम कोविड-19 भी बोलते हैं। तो ये कोविड-19 ही इसका नाम क्यों पड़ा? हाँ, इसे कोरोना डिजीज कहते हैं और ये दिसंबर 2019 में पाया गया था, इसीलिए इसको कोविड-19 बोलते हैं। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि कोरोना वायरस डिजीज इसे कहते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो इसका खतरा, इसका संक्रमण, लोगों के अंदर एक डर बना हुआ है कि किसी के टच में आने की वजह से हमारे अंदर ये संक्रमण आ सकता है। जी। तो अक्सर ऐसा भी डर लोगों के अंदर बना हुआ है क्योंकि कोई बाहर से आ रहा है घर के अंदर, तो अक्सर महिलाओं, क्योंकि मैं महिलाओं के बारे में जानना चाहूँगी क्योंकि हर किसी की बातें तो हो रही हैं लेकिन महिलाओं को लेकर खास करके ये मुद्दा बना हुआ है। जैसे अगर आपने कोई भोजन को भी टच किया है तो वो संक्रमित हो सकता है, तो वो किस तरह से सुरक्षा रखें, किस तरह से सुरक्षित रखें अपने भोजन को? जैसे इसका यही है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके संपर्क में कम से कम आया जाए और उनको बाहर ही सैनिटाइज किया जाए और उन लोगों को अंदर पहले न आने दिया जाए। उन लोगों को कपड़ा, हाथ और बढ़िया से सैनिटाइज करके और कपड़ा उन लोगों का बाहर ही निकाल दिया जाए और फिर उनको आने अंदर दिया जाए और उसके बाद उन लोगों का हाथ मतलब बिना मास्क के उनको अंदर ना आने दिया जाए। और कोई भी अगर व्यक्ति बाहर जाता है तो बिना मास्क के और अपनी सुरक्षा के लिए कम से कम 2 गज की दूरी सबसे बना के रखें। ये कंपलसरी है क्योंकि इसका कोई पूर्ण रूप से इलाज है नहीं और ये मतलब छुआछूत की बीमारी ही एक तरह से, जब संपर्क में आदमी आता है तो ये सब खतरा होने का सबसे ज़्यादा चांसेस। पर सर ये बीमारी जो आप बता रहे हैं कि छुआछूत टाइप की है ये जी, बट यहाँ पे अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव होता है और उसकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आती है तो लोग उसे जो है वो हीन भावना की नज़र से देखने लगते हैं, उससे बात नहीं करते हैं और उसके समीप भी नहीं जाते हैं, यानी कि उसकी तरफ से बिल्कुल बायकॉट कर देते हैं। तो क्या ये करना बिल्कुल सही है? नहीं, समीप तो नहीं जाना है, लेकिन बिना सुरक्षा किट के आपको किसी के समीप नहीं जाना है क्योंकि अगर उसके नज़दीक जाते हैं तो आपको मतलब वायरस का खतरा ज़्यादा है। तो कोशिश यही करें कि 2 गज की दूरी पे ही रखें। अगर उसके करीब भी जाना बिना पीपीई किट के नहीं जा सकते हैं। वो बात सही है सर, बट लोग जो हैं वो उससे बिल्कुल बायकॉट करते हैं, यानी कि अगर उसका फ़ोन आता है तो वो फ़ोन भी नहीं उठाते। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा ट्रीट करते हैं कि वो उसकी मतलब उसे कभी जानते ही नहीं है और उनसे कोई नाता ही नहीं है। तो ये करना ठीक रहेगा? नहीं सर, ये सब ठीक नहीं है क्योंकि फ़ोन से बात करने में संक्रमित आदमी नहीं होता है। हम बतते 2 गज की दूरी उनसे बना के रखें, मेंटेन करके रखेंगे तो उनका शरीर में जो संक्रमण है वो आपके शरीर में होने के चांसेस 9 के बराबर है। वैसे युवराज ने ये सवाल पूछा, तो जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें डॉक्टर से सीख लेना चाहिए, जो अपनी जान को खतरे में डालकर उन लोगों की मदद कर रहे हैं, उन लोगों की जान की सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। दूरी बनाना सही है, सोशल डिस्टेंस बनाना जरूरी है, लेकिन इमोशनली जो हमारा कनेक्ट है उसे तोड़ना नहीं चाहिए, खत्म नहीं करना है। ठीक है, लोगों से इमोशनली जुड़े रहें और लोगों को प्रोत्साहित करें, उनको बूस्टअप करें कि वो हम आपके साथ हैं, आपको कुछ होने नहीं देंगे और पूरा देश आपके साथ है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने और ऐसा भी कहा जा रहा है और कहा क्या जा रहा है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। ये एकदम विश्व युद्ध 3 की तरह है जिसमें ये लड़ाई जो है वो डॉक्टर के कंधे पे ही की जा रही है, जिसमें सपोर्ट जो है वो सफाई कर्मी दे रहे हैं, पुलिस कर्मी दे रहे हैं हमारे, और भी बहुत सारे लोग जो हैं जो सोशल सामाजिक मुद्दों से जुड़ के लोगों को जो जागरूक कर रहे हैं उनके कंधों पे किया जा रहा है, जो बहुत ही सराहनीय काम है जी। और इसके लिए हम आप सभी डॉक्टरों का जो है वो तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपका भी। और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है, आप लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि
मतलब पूरे देश का समाचार आप लोग अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसमें आप लोग भी एक प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं और आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। वैसे मैं सर जानना चाहूँगी कि नोवेल जो कोरोना वायरस है, इसके कुछ हल्के लक्षण भी तो दिखते होंगे, कैसे पहचाना जाएगा कि ये कोरोना वायरस है? जी, जैसे आमतौर पे सर्दी जुकाम बुखार होता है, जनरली वायरल फीवर टाइप का होता है, सब उसी प्रकार का इसमें भी लक्षण, जैसे हल्का सा सर्दी जुकाम बुखार, नाक से पानी बहना, यही लक्षण है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जिसमें यही सिम्टम दिखता है तो माना जाता है कि कोविड-19 का ये पेशेंट है। और कुछ लोगों में ये साइलेंट भी होता है, उन लोगों में ये सब फंक्शन नहीं होने के बावजूद भी वो संक्रमित होते हैं। ये बीमारी जो है वो लगभग सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन से वर्ग के लोगों को करती है? सबसे ज्यादा सभी बराबर हैं या फिर कुछ ऐसी श्रेणी भी है कि नहीं, इस वर्ग को है जो ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, इसको कम नुकसान पहुंचा रही है? जी हाँ, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा कहा। जैसे जिस व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, वीक है, ठीक है, जैसे बच्चे, ठीक है, और 50 एबव जितने लोग हैं वो लोग, और जो भी जैसे कार्डियो की दिक्कत है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, शुगर के पेशेंट हैं, मतलब कैंसर के पेशेंट जो ऑलरेडी पहले से बीमार हैं, उनके लिए ज़्यादा खतरा ये पैदा करता है। तो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा में रखने की ज़रूरत है। वो लोग घर से नहीं निकलते हैं तो एकदम इम्पॉर्टेंट हो तभी निकलें, नहीं तो वो लोग अपना सुरक्षा बना कर रखें, क्योंकि बीमारी अभी टली नहीं है। और जब तक सब लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक कोरोना हारेगा नहीं और भारत जीतेगा नहीं। सर, आपने सर्दी जुकाम और खांसी की बात की, तो एक्चुअली लोगों में भ्रम बना हुआ है, किसी को हल्की सी भी सर्दी जुकाम खांसी हो जा रही है तो लोग उसे कोरोना पॉजिटिव भी समझने लग रहे हैं। तो ये भ्रांतियाँ कहाँ तक सही हैं? नहीं, देखिए, सर्दी जुकाम बुखार आज से तो हो नहीं रहा है, ये युगों से चला आ रहा है। सबको पता है कि सर्दी जुकाम बुखार एक छोटी सी, मतलब जैसे शरीर में चेंजेज होते हैं ना, उसी तरह जैसे मौसम हल्का फुल्का सर्द गर्म होता है तो सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है। और जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है उसको ये ज़्यादातर हो जाता है। तो हर सर्दी जुकाम बुखार कोरोना नहीं है। जैसा कि आपने लोगों को बताया, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ये शक बना हुआ था कि भले ही वो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आते हुए भी उनके अंदर कहीं ना कहीं ये डर बना हुआ था कि शायद वो ऐसे संक्रमण का शिकार हो चुके हैं या फिर किसी के टच में आई हूँ, इस वजह से मुझे ऐसा हुआ है। तो लोगों के अंदर ये भ्रांतियाँ बनी हुई है। लेकिन जैसा सर ने आपको बताया कि ये हर किसी के अंदर सर्दी जुकाम का मतलब ये नहीं है कि वो कोरोना वायरस है। तो ये लोगों के अंदर एक भ्रम था जिसे आपने दूर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन सर, एक और बात है जो अभी आपने बात की कि इम्यूनिटी पावर के बारे में, जो बच्चों में और बूढ़ों में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इस बात को यूथ जो है वो नहीं समझते। उन्हें लगता है कि उनका इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग है, अगर वो बाहर जाते हैं विदाउट मास्क का तो उन्हें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि सिर्फ उनके घर में सिर्फ वो तो है नहीं, उनके घर में उनके छोटे बच्चे भी होंगे, उनके माँ पिता भी होंगे जो नॉर्मली सी बात है 50 के ऊपर होंगे। तो वो ये नहीं समझते हैं कि उनके बाहर जाने से अगर उनकी इम्यूनिटी पावर पे कुछ होता है तो उनके साथ साथ जो है पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला और पूरा गांव भी पॉजिटिव हो सकता है और सबको नुकसान है। तो सर, क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डालना? मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा सतर्कता बरतें, क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा स्ट्रांग है उसको कोरोना हो भी जाता है लेकिन उसको इफेक्ट नहीं होता है। घर के बीबी बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्गों को वो प्रभावित संक्रमित कर सकते हैं और ये बीमारी उन लोगों में वो फैला सकते हैं। इसलिए मैं उन लोगों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि अब से ज़्यादा आप लोग उससे बचने का कोशिश करें, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके घर वाले भी सुरक्षित रहेंगे और आपके घर वाले सुरक्षित है, आपके मोहल्ले के लोग और आपके गाँव के और शहर के लोग भी सुरक्षित रहेंगे। जैसा सर अनलॉक 2 चल रहा है अभी और लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, क्योंकि मार्केट में जिस तरह से भीड़ देखने को मिलती है या फिर जैसे पहले का माहौल था, लॉकडाउन से पहले का माहौल, अब भी वैसा माहौल देखने को हमें मिल रहा है। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, लोग सोशल डिस्टेंसिंग दूरी बना के नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन मैं सबसे निवेदन करूंगा कम से कम 2 गज की दूरी आप लोग बनाएं, क्योंकि बीमारी अभी टली नहीं है और इस समय संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा है। इस समय दिन ब दिन संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज ही हमारे वहाँ पे रगड़गंज में एक संक्रमित मरीज मिला है। आए दिन जो है वो सर पेशेंट्स मिलते जा रहे हैं। रिसेंटली जो है कुशीनगर ज़िले में पॉजिटिव पाए गए हैं और हर जगह जो है लगभग हर जगह जो सील किए जा रहे हैं, वो पुल बांधे जा रहे हैं जिससे लोग जो है अंदर ही रहें, बाहर ना निकले। सामानों को जो है वो होम डिलीवरी की जा रहा है। तो ये होम डिलीवरी वाला सिस्टम कैसा है और इस विषय में हमें क्या ध्यान देना चाहिए? इसे होम डिलीवरी वाला भाई जो भी व्यक्ति आ रहा है, सामान लेके आ रहा है, उससे अगर सामान लेना है तो अपनी एक छोटी सी कोई भी पात्र उसके सामने रख दीजिए
और उसमें सामान लीजिए और ग्लव्स लगा के उसको सामान को धुल के फिर अपने किचन में ले जाइए। उससे आपकी सुरक्षा बनी रहेगी। और मान लीजिए उसको भी पता नहीं है, किसी को पता नहीं है कौन कोरोना होल्डर है कौन कोरोना होल्डर नहीं, ना आपको पता है ना हमको पता है किसको क्या है। हाँ, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को गले में संक्रमण होती है, मतलब गले में खराश होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके चिकित्सक से वो मुलाकात कर सकता है, अपने आप को दिखा सकता है। अगर उनको लगे कि नहीं ये केस इस टाइप का है तो वो अपने ज़िले पे रिफ़र कर देंगे। सर, होम डिलीवरी की बात आई है तो मैं जानना चाहूँगी, जो पैकेट्स के सामान आते हैं या फिर दूध हो गए या फिर जो भी पैकेट्स में सामान आते हैं, तो उससे हम किस तरह से सैनिटाइज करें या फिर वो किस हद तक सही रहता है कि हम पैकेट के सामानों का इस्तेमाल करें? क्योंकि जो सब्जियां हैं उसे तो हम धुल लेते हैं, लेकिन पैकेट के सामानों को हम किस तरह से धुलें? हाँ, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया। जैसे मान लीजिए ज़्यादातर जो प्लास्टिक कोटेड ये होती हैं उस पर आप किसी भी प्रकार का स्प्रे मार के उसको साफ़ कर सकते हैं, बिना ग्लव्स के नहीं। उस पर स्प्रे मार के उसको सैनिटाइजर से साफ़ कर सकते हैं। और ग्लव्स जो आप यूज करते हैं उसको निकाल के कूड़ेदान में डालिए, क्योंकि अगर संक्रमित विषाणु या जीवाणु उसमें है तो आपके हाथ में वो टच कर सकता है। ठीक है, उस तुरंत उसको कूड़ेदान में डालें। ऐसा नहीं है, वो आसानी से उसको धुला जा सकता है और वो बहुत ज़्यादा फैलने के चांसेस नहीं है उससे। जी, क्योंकि कहते हैं एक जो स्वस्थ शरीर होता है कहीं ना कहीं भोजन का उसका पूरा योगदान रहता है, और उस भोजन को अगर हम सुरक्षित रखेंगे तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भोजन में कोई भी भोजन आप लेते हैं तो ज़्यादातर जितना हो सके गर्म भोजन ही करें और ऐसे भोजन करें, हरी हरी सब्जियां जिसमें खाएं, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम बनी रहे। और इस समय तो सबको गर्म पानी पीने की आवश्यकता है। ठंडा कोल्ड ड्रिंक जो भी जूस है ये सब अभी समझ में के बाहर है। और गुनगुना पानी लें, हो सके तो तुलसी का उपयोग कर सकते हैं। नींबू पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिए कि उससे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगी, बीमार होने के चांसेस बहुत कम होते। नींबू पानी की सर बात की तो लोगों को लगता है कि नींबू जो है वो ठंडा होता है और ये जो है हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और काफ़ी लोग जो है ये कोल्ड ड्रिंक चलन में है, लोग जो है इस समय कूल दिखने के लिए जो है कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं। उन्हें ये बताया जाए कि नहीं, इम्यूनिटी पावर के लिए काढ़ा पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके क्या लाभ है, क्या आप बताना चाहेंगे? जी सर, जैसे इस समय मौसम भी चेंज हो रहा है, कभी धूप हो रहा है कभी बारिश हो रहा है, तो जब मौसम चेंज होता है तो लोगों को सर्दी जुकाम बुखार टाइप का बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें अगर तुलसी जी का काढ़ा पीते हैं लोग, सबको गांव में देहात में सबको पता है क्या क्या इसमें डाला जाता है। काली मिर्च, अदरक डाला जाता है, तुलसी जी का पत्ता डाल के काढ़ा बना के लोग पीते हैं। उससे जो गले की संक्रमण होती है, जो खराश होती है, वो दूर हो जाती है। ठीक, और जल्दी आदमी स्वस्थ हो जाता है। और रही बात कोल्ड ड्रिंक की, तो इस समय तो कोल्ड ड्रिंक पीने की जरूरत नहीं है, वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक। ठंडा पदार्थ तो कोई लेने की जरूरत नहीं। वैसे सर, कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानियों को बरतने की जरूरत है? सबसे ज़्यादा तो 2 गज की दूरी बनानी सबसे आवश्यक है। बार बार हाथ सैनिटाइज करते रहिए और लोगों के कम संपर्क में आइए और हाथ धुलते रहिए कम से कम 5 से 6 बार कम से कम दिन भर में। तो अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो किसी भी कंपनी की कोई भी साबुन हो गया, उससे कम से कम 5 या 6 बार उसको धुलें। और हाथ से आँख, मुंह, नाक न छुएं, क्योंकि नाक से मुंह से ही संक्रमण होने के सबसे ज़्यादा खतरे हैं। बार बार लोग हाथ नाक पे मुंह पे ले जाते हैं और इसी से ज़्यादा संक्रमण होता है। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग गुनगुना पानी जितना हो सके उतना पिएँ, ठंडा पानी भूल के न पिएँ, क्योंकि मौसम भी इस समय चेंज हो रहा है और डायरिया होने के भी अब चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे बारिश होगा पानी का लेवल ऊपर आएगा। तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना अच्छा इम्पोर्टेंट नॉलेज जो है हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करने के लिए, और हम आपके आभारी हैं। जाते जाते आप कुछ लास्ट में कुछ हमारे श्रोता से कुछ बात कहना चाहेंगे कोविड-19 के ऊपर, जो इससे रिलेटेड गो करते हैं, जो इसको गौर नहीं करते हैं, जो मास्क नहीं पहनते हैं और जो जिनको लगता है कि हाँ वो कूल हैं, जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग है और उनको कुछ नहीं होने वाला है, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? देखिए सर, ये कोविड-19 जो वायरस है ये किसी का भी रिश्तेदार नहीं है, ठीक है। और सब लोग 2 गज की दूरी बना के रखें। रोज़ टीवी पे, रेडियो पे आप लोगों के माध्यम से भी प्रचार किया जा रहा है कि 2 गज की दूरी बनाए रखें और ज़रूरत के लिए ही आप मार्केट जाएं या बाहर कहीं निकलें। अगर ज़रूरी नहीं है तो मत निकलें। और दिन भर में 5 से 6 बार हाथ सैनिटाइज करें और गुनगुना पानी पिएं और घर में रहें। जान रहेगी तो बहुत कुछ किया जाएगा। जी सर, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हमारे श्रोताओं को। और जाने से पहले हम भी सबसे कहना चाहेंगे कि जो आप टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं उसे डस्टबिन में डालें, और अगर आप किसी तरह के मास्क का इस्तेमाल
करते हैं तो उसे गर्म पानी से धोएं या फिर आप साबुन की झाग से उसे धुलें, क्योंकि हर रोज अगर आप मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो उसे धुलना बेहद जरूरी है। जी। और अब इसी के साथ हम चाहेंगे जाने की इजाजत। काफी अच्छी जानकारियां आपने दी। फिलहाल आप सुनते रहिए 90.4 एफएम रेडियो प्रज्ञा जानकारी।